हेलो गर्ल्स, तो कैसी हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सभी अच्छी होंगी, खुश होंगी और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही होंगी। चाहे कितनी प्रॉब्लम्स आए सबको फेस करो और आगे बढ़ते रहो, रुकना नहीं है किसी भी कंडीशन पे। तो आज का मेरा टॉपिक ये है कि पीरियड्स ख़त्म होने के बाद हमारे अंदर क्या चेंजेस आते हैं, बेसिक जो सभी लड़कियों को पता होना चाहिए। तो क्या है वो चेंजेस, चलो तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं। सो गर्ल्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कि पीरियड्स का जो टाइमिंग होता है। पहले तो मैं ये बताऊं कि पहले टाइम में क्या होता था कि पीरियड्स 10-10 दिन तक होते थे, फिर वो घटते गए 8 दिन तक हो गया, फिर 1 हफ्ता हो गया, फिर 6 दिन, 5 दिन। अब कंडीशन ऐसा है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको 4 से 5 दिन, कुछ लड़कियों को ऐसा भी है कि वो 2 दिन में भी ठीक हो जाती हैं। डिपेंड करता है आपके खान पान और आपके रहन सहन पे, ठीक है। लेकिन मोस्टली ज़्यादातर ये है कि 5 दिन में फिर भी ठीक हो जाती हैं, बिल्कुल ठीक। तो हम यहाँ पे डेट मानकर चल रहे हैं कि आपको 1 तारीख को मान लो पीरियड्स आता है तो आप 5 तारीख तक बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। लेकिन जब पीरियड्स आपको आने वाले होते हैं उस टाइम आपका कंडीशन होता है कि भाई चिड़चिड़ापन हो जाना, मूड ख़राब रहना, बहुत ज़्यादा ही कमर दर्द, पेट दर्द, पैरों में दर्द, बुखार आ जाना, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिस वजह से आप लोगों को पता चल जाता है कि हाँ भाई टाइम आने वाला है। और टाइम का भी पता होता है, 28 दिन का साइकिल होता है पीरियड्स का, ठीक है, जिसमें कि आपको हर महीने 28 दिन के दरमियान जो परफेक्ट होता है वो आपके पीरियड्स आते हैं। अब पीरियड्स ख़त्म होने के बाद मान लो कि 5 तारीख के बाद की हम बात करते हैं, आपको एक तो पहला कि फ्रेश फील होता है, बहुत अच्छा फील आपको होगा। लेकिन उसके 2-3-4 दिन बाद से स्टार्ट हो जाता है थोड़ा सा वैसा वाला टाइम, जिसमें कि आपका होता ही है ना कि आपको थोड़ा सा वाइज डिस्चार्ज की प्रॉब्लम आ जाती है। यानी कि प्रेगनेंसी का बहुत अच्छा समय माना जाता है वो 14 दिन का साइकिल होता है। पीरियड जिस दिन आपको स्टार्ट होता है उसके 14 दिन तक का बहुत अच्छा साइकिल होता है कि आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं। तो उस टाइम आपके एग रिलीज़ हो रहे होते हैं जिसमें कि आपका वाइज डिस्चार्ज आपको प्रॉब्लम आती है, यानी कि हल्का हल्का आपको वाइज डिस्चार्ज होता है। बहुत सारी लड़कियां जितनी भी छोटी बहनें हैं या जो है जिनको नॉलेज नहीं है या बड़ी भी होंगी उन्हें नॉलेज नहीं है, तो मैं आपको बताऊँ वाइज डिस्चार्ज कोई समस्या नहीं है। थोड़ा थोड़ा अगर आता है तो नॉर्मल है, वो बिल्कुल ठीक है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत ज़्यादा आता है तब तो आप डॉक्टर से संपर्क करो, क्योंकि भाई आपको डॉक्टर की ज़रूरत है। लेकिन अगर नॉर्मली आ रहा है ठीक है, अगर वैसा भी है तो आप बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पैड भी आते हैं, आप उसे लगा सकती हैं। तो वो अगर आता है वाइज डिस्चार्ज आपको होता है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, वो अच्छा है। और क्या चेंजेस होते हैं, आपको ना चेहरे पे ग्लो आने स्टार्ट हो जाता है, आपके बाल अच्छे होने लग जाते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि आपका मन नहीं करता तो वो काम करने का मन करने लग जाता है, तो ऐसी चेंजेस होती हैं। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात हम यहाँ पे, ये तो एक अलग व्यवहार हो गया कि आपका नेचर क्या होता है, लेकिन जो बेसिक नॉलेज है कि पीरियड्स के बाद आपको वाइज डिस्चार्ज वही होता है, तो उस चीज़ से घबराना नहीं है। वो 14 दिन का एक साइकिल होता है जिसमें कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 या 1 हफ्ता तो आपको वाइज डिस्चार्ज को झेलना होता है कम से कम, ठीक है। तो इससे घबराना नहीं है और ये नॉर्मल है। बाकी कोई भी क्वेश्चन होता है, कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकती हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।